अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे और आबाद होंगे। आज का जो व्लॉग है ना वो सुबह सवेरे ही स्टार्ट हो गया, क्योंकि आज जो है ना मैंने बड़ा ही कह लें मुश्किल काम सर अंजाम देना है। तो इस वजह से ना सुबह सुबह उठ गई थी मैं। अभी बच्चे और हस्बैंड सोए हुए, तो सुबह उठने साथ यही होता है कि एक कप चाय का मिल जाए ना तो बस और कुछ नहीं चाहिए होता। तो सबसे पहले मैंने अपने लिए ना एक कप चाय बना लिया था। अभी बच्चे सोए हुए थे तो बस इधर आराम सुकून से बैठ के ना अपने पूरे दिन की प्लानिंग कर रही थी। और बच्चों के भी समर वेकेशंस ऑलमोस्ट खत्म होने वाली हैं और बस उनके भी स्कूल लगने वाले हैं। बस फिर वही जो है ना बिजी रूटीन स्टार्ट हो जाएगी। अभी ना माशाल्लाह बच्चे सोए हुए ना तो घर में ना इतनी खामोशी थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी मेरे पास इतना टाइम है मैं क्या क्या करूं। तो फिर सोचा कि घर में जो मैं सब बच्चों ने बचाया हुआ है ना वो सारा समेट लेती हूँ। लॉन्च से स्टार्ट किया, फिर किचन क्लीन किया और अभी ना मैं साथ ही जब चाय बना रही थी ना तो साथ ही मैंने ना खाने की भी तैयारी स्टार्ट कर दी थी और किचन भी सारा समेट लिया था। अब मैं जा रही हूँ ऊपर वाले पोर्शन में, बच्चों को उठाऊंगी और फिर उन्हें नाश्ता कराना है, कपड़े चेंज करवाऊंगी। जब ना बच्चे सोए होते हैं या बच्चे कहीं गए हो ना तो हमारे पास इतना फ्री टाइम होता है, हमें पता नहीं चलता कि अपना टाइम को किधर यूटिलाइज करें। तो बस मेरे साथ भी यही हो रहा था, लेकिन मैंने अच्छा खासा यूटिलाइज कर लिया था अपना टाइम। और अभी सुबह की मैंने सिर्फ चाय पी हुई थी और इतनी मुझे शदीद भूख लगी हुई थी तो मैंने आज सिंपल से दाल चावल बनाए। तो अभी मैं खाना खाने लगी हूँ, क्योंकि आज का जो दिन है ना वो बड़ा टफ होने वाला है। प्रीवियस व्लॉग में ना आप बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे जब मैंने शेयर किया कि मैंने अपने PRP स्किन ट्रीटमेंट यानी माइक्रो नीडलिंग ट्रीटमेंट करवाया। तो आप बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे कि आप ये आपने क्यों करवाया। मेरी स्किन में ना छाइयाँ बहुत ज़्यादा हो गई थी और मेरी स्किन डेड लगती थी, मतलब जो कुछ लगाती थी स्किन पे ग्लो नहीं आता था। तो इस वजह से मुझे ना मेरी स्किन स्पेशलिस्ट थी ना, उन्होंने मुझे यही एडवाइस दी कि आप माइक्रो नीडलिंग करवा लें। तो मैंने 3 सेशन करवाए हैं। थोड़ी सी ना PRP के बारे में इंफॉर्मेशन दे देती हूँ कि इसके सेशन होते हैं। आपने एक करवाना है, एक में आपको रिजल्ट किसी को मिल जाता है, किसी को 2, किसी को 3 और किसी को 4 में। तो मुख्तलिफ बॉडी है, फिर वो उसी तरह रिएक्ट करती है। तो हमारी जैसे बॉडी डिफरेंट है तो फिर वैसे ही हम कोई भी ट्रीटमेंट करवाते हैं ना तो उसका रिजल्ट भी डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले जब उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट के बाद एक ट्यूब दी थी कि आपने वो लगानी है, क्योंकि बहुत पेन होता है, जो फेस है वो आपकी फेस पर स्वेलिंग हो जाती है। तो एंटीबायोटिक ये एक ट्यूब है वो लगानी पड़ती है फिर। और ये जो ट्यूब है आपको 3 दिन लगातार लगानी पड़ती है, क्योंकि चेहरे पे ना थोड़े जख्म हो जाते हैं। अगर आप नहीं ना लगाएंगे तो फिर इन्फेक्शन हो जाएगा। फिर मैं जो सन ब्लॉक यूज़ करती हूँ काफ़ी दफ़ा आपके साथ शेयर किया और यही मैं मॉइस्चराइजिंग लोशन यूज़ करती हूँ। और अब आपको बता देती हूँ कि सुबह सुबह उठने की क्या रीज़न था और क्यों मेरे घर में इतनी अफरा तफरी मची हुई थी। अच्छा, रीज़न यही था कि मैं ना केराटिन ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, क्योंकि मेरे बाल इतने ड्राई हो गए थे जिसका हिसाब ही नहीं है। मैं कुछ भी लगाऊं मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं इन बालों का। और फिर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ना फिर मैं अपना केराटिन ट्रीटमेंट मैंने सेलेक्ट किया, क्योंकि इससे आपके बाल स्मूथ हो जाते हैं, डैमेज नहीं होते, स्ट्रेट भी काफ़ी हद तक 80% तक हो जाते हैं। रीबाउंडिंग में ये होता है कि आपके बाल डैमेज काफ़ी ज़्यादा होते हैं, केमिकल्स उसमें होते हैं। तो ये केराटिन ट्रीटमेंट रीबाउंडिंग की निस्बत ना काफ़ी बेहतर है। तो फिर मैंने कहा चले यही करवा लेती हूँ, क्योंकि बालों में कुछ भी सूट नहीं कर रहा था। साथ ही मैंने ना फातिमा की भी कटिंग करवानी थी, तो इसके बाल भी ना काफ़ी रफ़ हुए हुए थे और इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छी कटिंग की थी, फातिमा पे बहुत सूट की। तकरीबन मैं 12:30 बजे मैं यहाँ पॉलर आई थी और तकरीबन मैं 9:30 पौने 9 घर गई थी रात के। और इतनी मुझे देर हो गई थी क्योंकि लाइट मसलसल 1 घंटा आ रही थी, 1 घंटा जा रही थी। और इस केराटिन में ना सारा स्ट्रेटनिंग का काम है, आपके बाल बार बार स्ट्रेट किए जाते हैं। फिर यही मसला था कि इतनी में कोई खजल हवार हुई जिसका हिसाब ही नहीं है, मतलब पूरा दिन मेरा निकल गया। और ये जो काम था ना सरासर बस कहने मजबूरी में किया है, क्योंकि मुझे पता था मेरे बाल ना बिल्कुल नहीं ठीक हो रहे। और मैं आपको ना इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी, बहुत अच्छा रिज़ल्ट था। पार्लर की खुद जो ऑनर थी उन्होंने खुद मेरा ट्रीटमेंट किया है, इतनी उन्होंने मेहनत की। मैं कहती हूँ कि ये भी एक माँ है और बड़ा मुश्किल होता है बच्चों के साथ काम करना, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और हम जो हाउस वाइफ होती हैं ना घर में काम करके इतना ज़्यादा थक जाते हैं। और जो भी वर्किंग वूमेन है, माएँ हैं, मदर्स हैं, बस मेरी यही दुआ है अल्लाह इनकी रोज़ी में बरकत डाले और जो इनके ख्वाब है ना वो अल्लाह पूरे करे। फातिमा की कटिंग मैंने ना करवा के इसको भेज दिया था, मैंने ना अपनी भतीजियों के पास भेज दिया था। उनके साथ काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है,
खाना भी इन्होंने खिला लिया, क्योंकि मैं तो फिर रात को ही वापस आई थी और मेरी जो भतीजी थी उसने ये वीडियोस मुझे बना के भेजी। और जब आप अपना हेयर स्टाइल चेंज करते हैं, बालों की कटिंग करवाते हैं, कोई मतलब आपके बालों की लुक से आपकी पर्सनालिटी पूरी चेंज हो जाती है। और कोई भी आप कपड़े पहने, बस हल्का सा मेकअप कर लें, आपके बाल अच्छे हैं, प्यारे हैं, हेल्दी है ना, तो बस आप बस फिर अच्छे लग रहे होते हैं। थोड़े थोड़े मैंने क्लिप्स बनाए थे। माशाल्लाह जो स्टाफ था वो भी काफ़ी कोऑपरेटिव था, बहुत अच्छी थी लड़की। और बच्चों की मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र थी, लेकिन अम्मी ने कहा कि तुम अपना काम आराम से करवाओ, तो चलो मैं बच्चों को देख लूँगी। और भतीजियों ने भी कहा, बस ये मुझे तसल्ली थी कि बच्चे ना घर में हैं, किसी के पास हैं, तो बड़ी मुझे तसल्ली होगी थी। फिर आराम से मैंने ये ट्रीटमेंट करवाया। अच्छा, मैंने कभी नहीं बच्चों को अकेला छोड़ा इतनी देर के लिए, और आज मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं पिन कर दूँगी, आप जाके इनसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी स्किन ट्रीटमेंट करवाना है, हेयर ट्रीटमेंट करवाना है, तो ये करती हैं। और माशाल्लाह इनके हाथों में जादू है। जब ये ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ ना, तो बस ना पूछे, मेरे में ज़रा हिम्मत नहीं थी, सर मेरा इतना शदीद दुख रहा था। तो मैंने कहा बस एक मेरा क्लिप बना दें और आप देख सकते हैं रिज़ल्ट। अच्छा, ये नेक्स्ट डे था, अम्मी के नेबर में ना मायूं का फंक्शन था, तो उन्होंने ना हमें भी इनवाइट किया था, मैं और बच्चे आए थे। और बस सिंपल सा मैंने लॉन का सूट पहना था, क्योंकि गर्मी ना आज काफ़ी ज़्यादा थी। और फातिमा ने कहा कि मैंने जाना है शादी पे, तो यही वाला सूट पहन के जाना है, क्योंकि उसे बड़ा शौक़ है शादियों पे जाऊँ, शादियों वाले कपड़े पहनूँ, चूड़ियाँ पहनूँ, मेकअप करूँ। तो फिर मैंने इसको ना थोड़ा सा मेकअप भी किया था। ये बच्चों वाला ही मेकअप है, तो मैं वही उसे करती हूँ, दूसरा मेकअप इसे नहीं करने देती, क्योंकि बच्चों की स्किन फिर डैमेज हो जाती है। तो बस यहाँ भी इसके कज़न सारे आए हुए थे और इसने खूब इंजॉय किया। ये जो नेबर है बिल्कुल अम्मी के घर के ना सामने रहते हैं। शादी से पहले इनकी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बेटियां, और उन सब के साथ ना हमारी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडशिप थी। अब माशाल्लाह वो सारी आउट ऑफ कंट्री हैं, और कुछ बेटियां आई हैं, कुछ नहीं आई। माशाल्लाह पता है आपको, जब बाहर के जब परदेश से बेटियां आती हैं तो घर में कितनी रौनक लग जाती है। और इनके घर में भी इतनी ज़्यादा रौनक है, और इनकी आखिरी बेटी की शादी है। और मेरे ख्याल में ना जब घर में ना किसी लास्ट बेटी की शादी होती है ना, तो जो माएँ होती हैं ना वो सबसे ज़्यादा उदास होती हैं, क्योंकि जो आखिरी बेटी होती है ना वो बड़ी अटैचमेंट हो जाती है, दोस्ती हो जाती है माओं की। और मुझे इतना दुख लग रहा था, ज़ाहिर है इनका घर बिल्कुल खाली हो जाएगा। और अभी इतनी घर में रौनक लगी हुई है। और आपको पता है माशाल्लाह जब बेटियों की शादी होती है, हर बेटी अपने घर में आबाद रहे, खुश रहे। बेटियां होती तो घर की रौनक है, लेकिन जब चली जाती है ना, फिर घर सोना कर जाती है। फिर इंसान ये दुआ करता है कि काश बेटी होती ही ना, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है बेटियों को रुखसत करना। इतने प्यार और मोहब्बत से पाला होता है माँ बाप ने। और अक्सर यही होता है कि बेटियों की ना वैसे कदर नहीं होती, वैसे उन्हें इज़्ज़त प्यार मोहब्बत नहीं दी जाती अगले घर जहाँ वो ब्याह के जाती हैं। फिर तो दिल जो होता है ना वो बस फट के रह जाता है। अच्छा, यहाँ काफ़ी वीडियोस ना मैंने ब्लर की हुई हैं, क्योंकि पता आपको हर किसी की अपनी प्राइवेसी है, अपनी लाइफ है। कोई वीडियो में आना पसंद करता है, नहीं आता, क्योंकि ये सिर्फ मेरा चैनल है और ज़ाहिर लोग मुझे ही देखना चाहते हैं और मेरी रूटीन लाइफ देखना चाहते हैं। जो दूसरे लोग हैं वो आना इतना पसंद नहीं करते, तो कोई पसंद करता है, कोई नहीं करता। अगर कोई देख ले तो फिर के वीडियो डिलीट करो, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस फंक्शन में कोई मेल नहीं था। आप ये ना कहिएगा कि आप इतना शोर शराबा हल्ला गुल्ला कर रहे हैं तो पता नहीं मेल भी हैं, कोई नहीं थे, बिल्कुल लेडीज़ थी। और लेडीज़ ने खूब इंजॉय किया, हमने गाने गाए और माशाल्लाह एक ना माइंड फ्रेश हो गया। इतने नेबर्स थे हमारे अम्मी की तरफ, जिनके साथ ना इतने अरसे के बाद मुलाकात हुई, क्योंकि ज़ाहिर शादी के बाद लाइफ इतनी बिजी हो जाती है। और इनकी बेटियां माशाल्लाह आई हुई थी आउट ऑफ कंट्री से, उनसे भी मुलाकात हुई। बड़ी कोशिश करती हूँ कि रेगुलर रहूँ, कि आपको शिकायत का मौका ना मिले, रोज़ाना की कोई ना कोई हाज़िरी हो जाए। पर मतलब ये मुझसे होता ही नहीं है रेगुलर रहना। बस कोई ना कोई घर में ऐसा मसला हो जाता है कि घर की जिम्मेदारियां हैं, तो इस वजह से मुश्किल हो जाता है। काफ़ी कोशिश करती हूँ कि अपनी रूटीन बनाऊँ, फिर आपकी शिकायतें आती हैं, आप रेगुलर नहीं रहती।
एक छोटी सी अच्छी सी बात शेयर करूंगी कि बहुत से डिसीजन होते हैं ना, हमें फैसले बहुत पहले लेने चाहिए जिससे ना हमारी ज़िंदगी में बड़ा इफेक्ट पड़ता है, अच्छे रिजल्ट आते हैं। लेकिन हम उस वक्त लेते हैं जब वो बॉर्डर लाइन क्रॉस कर लेते हैं। हमारी मेंटल हेल्थ वैसे नहीं रहती और मेंटल हेल्थ के साथ साथ हमारी फिज़िकल कंडीशन भी वैसे नहीं रहती। तो ज़िंदगी में आपको बेशुमार ऐसे फैसले करने पड़ते हैं। तो मेरी ये एडवाइस है कि टाइम पे कर लिया करें, बहुत अच्छा होता है। और ये 14 अगस्त के हवाले से मैंने कुछ क्लिप्स बनाए थे जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं हमेशा जो है ना 14 अगस्त को अपने बच्चों को ना अच्छा तैयार करती हूँ जैसे हम बचपन में होते थे। तो होपफुली आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टे सेफ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।